की उड़ान, रुपया हुआ हल्कान। हुकूमत रुपए कदर बचाने में नाकाम। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 75 पैसे का इजाफा। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 210 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 211 रुपए में फरोख्त। मुल्क भर में महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में खाने पीने की अशिया शहरियों की पहुंच से दूर। सस्ती अशिया की तलाश के लिए आवाम रुल गए। हुकूमत खामोश तमाशाई। रमजान शुगर मिल्स केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ को हाजिरी से सस्ता मिल गया। एहतसाब अदालत की शहबाज शरीफ को बजरिया नुमाइंदा हाजिरी लगाने की हिदायत। पेशी के मौका पर शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि बतौर वजीर आला हमेशा अवामी फलाह बहबूद को तरजीह दी। गन्ने की कीमत मुकर्रर करते हुए काश्तकारों के मफाद को मद्देनजर रखा। जब भी अदालत ने तलब किया, अपनी पेशी को यकीनी बनाया। तहरीक इंसाफ का नैब कानून में तरमीम के खिलाफ आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। साबिक वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि चोरों को दूसरा NRO देकर निजाम एहतसाब को दफन करने का एहतमाम किया गया। मुजरिमों के टोले की इस शर्मनाक कोशिश की हर सतह पर मुजाहिमत करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब ने इंटरव्यू दिया कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि वजह ये थी कि अगर इमरान खान रह जाते तो वो 100 नया जज नैब में लगा रहे थे, हमारे केसेस जो हैं वो कंक्लूड हो जाते और सारी लीडरशिप हमारी डिस्क्वालीफाई हो जाती। और ये अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए हमने इस हुकूमत को साजिश करके बाहर निकाला। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं खुर्रम दस्तगीर ने एहतसाब से बचने के लिए इमरान खान को साजिश के जरिए हुकूमत से निकालने का इतराफ कर लिया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, इमरान खान रहते तो 100 नए जजेस नैब में लगाकर उनकी करप्शन रोकते। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले, जो लोग मौजूदा हुकूमत को लाए वो अब पछता रहे हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं महंगाई कहां तक पहुंच गई। हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे। साबिक चेयरमैन वाबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन की नैब लाहौर में पेशी। खुद पर लगे इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, नैब ने जो पूछा बता दिया। नहीं समझता इस केस के पीछे सियासी मुहर्रिकात हैं। नैब के मुताबिक साबिक चेयरमैन वाबरा के खिलाफ करप्शन और प्रोजेक्ट सुस्त रवि के बाइस अरबों रुपए के नुकसान की शिकायत मौसूल हुई थी। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के फैसले की घड़ी करीब आ गई। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के वकील के दलाल मुकम्मल होने पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन का ज्यादा वक्त इसी केस में लग रहा है। ऐसा मुमकिन नहीं कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग पर आंखें बंद कर ले। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का इल्जाम। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी, कासिम सूरी और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की दरखास्त जमानत मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की भी जमानतों में तौसी। उमर अमीन गंडापुर के वकील ने हिफाजती जमानत की दरखास्त वापस ले ली। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमान थाना I9, गोलड़ा और तरनौल में दर्ज मुकदमात में शामिल तफ्तीश हों। मुत्तहिदा अरब अमारात में ज़ेरे इलाज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के अहले खाना का वतन वापसी से मुताल्लिक अहम पैगाम। उनका इलाज फिलहाल पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। परवेज मुशर्रफ को अद्वियात इलाज के इंतजाम की अहम जरूरत है। उन्होंने वापसी की कोशिश पर इज़हार तशक्कुर भी किया है। मुल्क में कोरोना वायरस फिर से सर उठाने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 1.77 से तजावुज कर गई। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BA.5 भी सामने आ गया। मुल्क भर में मौसम के तेवर मुल्क भर में मौसम के तेवर बिगड़ गए। मानसून बारिशों से जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में बादल जमकर बरसे।
NDMA ने मुल्क भर में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तूफानी का भी खदशा। इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कमर कस ली। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में ज़ारबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। कराची वाले भी हो जाएं तैयार, बादल बरसेंगे मूसलाधार। महकमा मौसमियात ने कल से मानसून बारिशों की धुआंधार स्पेल की पेशगोई कर दी है। इंतजामिया ने बल्दियाती अमले को फील्ड में रहने की हिदायत कर दी। छुट्टियां मनसूख, मुतालिका इदारों को भी अलर्ट जारी। शहर में नालों की सफाई ताहाल ना हो सकी। तेज बारिश से करीबी आबादी को खतरात लाहक। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाहकारियां जारी। साहिली इलाकों में कच्चे मकानात, सड़कें, पुल सब डूब गए। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर, जिंदगी मफलूज हो गई। सिबी में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। खातून समेत 5 अफराद जान बहक, 4 जख्मी। PTMA के मुताबिक सड़कों की बहाली का काम जारी। कोहलू में सुनारी कोट पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब के बेशतर शहरों में आंधी और बारिश से नदी नालों में तूफानी, दीवारें और छतें गिरने से कई जिंदगियों के चिराग बुझ गए। हुकूमत के बिजली बहरान पर काबू पाने के दावे हवा हो गए। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम अजियत का शिकार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में बिजली की तवील बंदिश से आवाम बिलबिला उठे। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 5218 मेगावाट हो गया। विफाक सिंध के बाद आज से पंजाब में भी बिजली बचत प्लान के तहत कारोबार 9 बजे बंद कर दिया जाएगा। FBI मुलाजमीन का तनख्वाहों अलाउंसेस में इजाफे के लिए मुख्तलिफ शहरों में तीसरे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने शिकवा किया कि वो ताहाल तनख्वाहों अलाउंसेस में इजाफे से महरूम है। खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक असातिज़ा का बनीगाला में एहतजाज। मुजाहिरीन ने इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर धरना दे दिया। मुतालिबात तस्लीम न होने तक धरना खत्म न करने का ऐलान। बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास आज नहीं कल होगा। इजलास वज़ीर आला की मसरूफियात के बायस मौखर किया गया। बलूचिस्तान बजट का हजम 580 अरब रुपए से ज्यादा रखा गया। तरक्याती मंसूबों के लिए 195 अरब मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफा मुतफिक है। मक्का मुकर्रमा में हज की तैयारियों के सिलसिले में गिलाफ काबा को 3 मीटर ऊपर उठा दिया गया। इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान उस-सदैस ने गिलाफ काबा उठाने के अमल में शिरकत की। पनाह गुज़ीन जंगों और तनाज़ात से सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं। आलमी बरादरी पनाह गुज़ीनों की मेजबानी करने वाले तरक्की पजीर ममालिक की मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम पनाह गुज़ीन पर चर्चा पैगाम लिखा। शाम, फलस्तीन से लेकर अफगानिस्तान तक उनकी हालत ज़ाद नई पॉलिसी का मुतालबा।